इंडियन रिव्यू न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं नई बस्ती में खड़ा हूं और आपको पता होगा कि यहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो विवाद खड़ा हुआ था जब ये बात सुनने में आई कि सतवारी से लेकर नई बस्ती तक कुल 66 दुकानों को जो है वो पीला पंजे का जो है वो शिकार होना पड़ेगा। यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगी और शायद रोड को वाइडनिंग का जो है वो एक जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा और उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का हुजूम देखा गया और लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ जो है वो प्रशासन से देखे गए थे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो एक बेचैनी की लहर और आवाम के अंदर जो है वो एक जो बेचैनी है वो कुछ बढ़ती ही हुई जो है वो दिख रही है। हम आज इसी से मुद्दे से जुड़े हुए जो पब्लिक ओपिनियन लेंगे और लोगों से जो है वो विचार पूछेंगे कि क्या कुछ है जो यहाँ के लोग, ये दुकानदार ख़ुसूसी तौर पर हमसे कहते हैं। यहाँ मुड़ेंगे हम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयविंदर सिंह। जयविंदर सिंह। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दुकान कब से कर रहे हैं आप? ये मुझे 50 साल हो गए काम करते हुए। यहीं पर मेरे फादर साहब करते थे। हमारी दुकान जो है कोई 60 साल से ऊपर है पुरानी। हाँ। तो अब जो मसला हुआ है उसमें क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि क्यों जो है वो इन दुकानों को जो है वो 66 दुकानें सतवारी से यहाँ तक, क्यों इन दुकानों पर जो है वो खतरा है पीला पंजा चलने का? क्योंकि ये फ्लाईओवर आ रहा है, कुछ रोड वाइडिंग करनी है और उसी को लेकर के जो है वो कह रहे। पहले आप लोगों को बताया गया था कि इस किस्म का प्रोजेक्ट यहाँ पर है और ये दुकानें हट सकती है? हाँ, काफ़ी देर पहले हमें नोटिस भी आए थे। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले लोग भी आए थे। तो क्या उस वक्त उन लोगों को आप लोगों ने कुछ बोला कि मतलब हम ये सफाई करके जाते हैं, मार्किंग कर दी है, वो भी वहाँ मार्किंग किया हुआ है 440 420 ऐसे मार्किंग किया हुआ है। यानी जहाँ जहाँ मार्किंग हुई अब उसके आसपास कंस्ट्रक्शन गिरेगी? हाँ जी। तो आप लोगों के लिए क्या जो है वो समाधान इसके रिटर्न में दे रही है गवर्नमेंट की? अगर आपकी दुकानें गिरेंगी, कुछ कह रहे हैं कि इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा? देखो जी, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, हम म्यूनसिपलिटी के किराएदार हैं। म्यूनसिपलिटी ने हमें रिहेबिटेट करना है, देखते हैं कहाँ पे रिहेबिटेट करते हैं। हाँ, बाकी जिनकी कंस्ट्रक्शन है उनको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन उनको मिलेगी? हाँ, कुछ दुकानें आ रही हैं, कुछ घर भी आ रहे हैं बीच में। तो ऐसे में आप खुश हो कि रोड वाइडनिंग में जो है वो ये होनी चाहिए? अरे रोड वाइडिंग होनी चाहिए, हमें भी रिहेबिटेट करें ना। पहले हमारे बच्चे हैं, पीछे हमारे रिश्तेदार हैं, वो तरीके सब कुछ है। चलो ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को चला रही है लेकिन पहले आप लोगों का समाधान निकाले उसके बाद शुरू करें। हाँ जी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिल चुके हैं। सर, आपका नाम क्या है? विक्रांत शर्मा। विक्रांत जी, ये दुकान आप ही की है? दुकान भैया जी हमारी है ये। अच्छा, मतलब कब से जो है वो दुकान कर रहे हैं आप? ये तो हमें भी नहीं पता था, अब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से जो दुकान है। मतलब ये खानदानी से पहले किया ये। तो अब तो खतरा है, कुछ प्रोटेस्ट भी हुआ था। पूरा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि हम इलीगल बैठे हैं, ये म्यूनसिपलिटी वालों की दुकानों ने खुद हमें बना के दी। आपको लगता है कि म्यूनसिपलिटी वालों की दुकान पर अगर आप बैठे हो तो म्यूनसिपलिटी के पास ये राइट है आपको हटाया जाए? नहीं, म्यूनसिपलिटी के पास राइट है, मगर म्यूनसिपलिटी खुद ही कहती है कि हम आपको सेट करेंगे, मतलब आपको मतलब यहाँ से बेरोजगार नहीं होने देंगे। अब हमारी म्यूनसिपलिटी से एक ही अपील है कि मतलब कि हमें यहाँ से उजाड़ने से पहले हमें बसाया जाए। आप रिहेबिलिटेशन पहले चाहते हैं? हम तो पहले रिहेबिलिटेशन हो उसके बाद हमें उठा ले। हम नहीं ये कह रहे कि बाधा डालने नहीं चाहते कि कोई भी रोड में आए, वो चलो रोड में आना है तो वो भी विकास हो रहा है, वो भी अच्छी बात है, मगर हमें भी तो अपना रोजगार चाहिए ना। चलो, आपने हम कहाँ जाएंगे? आप चाहते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो चले लेकिन पहले आप लोगों का जो है वो इंतजाम किया जाए? उससे पहले हमारे इंतजाम किया जाए हमारे लिए, मतलब कहीं हमें बसाया जाए। आपकी कंस्ट्रक्शन का भी कुछ बहुत ज़्यादा कंपनसेशन होगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन का तो कंपलसेशन हमें वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि चलो हमें ये स्पेस भी दे देंगे, हम दुकानें खुद बनवा लेंगे। बनवा लेंगे। ये दुकानें भी आपने खुद ही बनवाई? ये भी खुद ही बनवाई हमने। तो इसका कंपनसेशन नहीं देगी? इसका तो गवर्नमेंट को ही पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम तो बस ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी एक ही अपील है कि हमें मतलब कि यहाँ से उजाड़ने से पहले हमें पहले बसाया जाए। तो जो रोड वाइडनिंग हो रही है उस पर जो है वो कब आपको जो है वो नोटिस मिले थे? वाले तो हमें अभी कुछ नहीं अल्टीमेट दिया कि कब तक जाना है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मगर कुछ उनमें से कुछ ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हो सकता है 10 दिन लग जाए कि 15 दिन लग जाए, मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे कि प्रॉपर कब तक। कितनी दुकानें? 66 दुकानें? 66 दुकानें कुल, जिन पर पंजा चलेगा? जिन पे पिंजा चलेगा, मगर वो कहते हैं कि कोशिश करेंगे जिनकी बचती है उनको बचाएंगे। तो जिनकी जानी है तो उनको मतलब मैं कह रहा हूँ जिनकी जानी है उनको कहीं मतलब सेटल करते हैं और क्या, बस यही चाहते हैं हम। हमारी एक ही बस ये है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो
जम्मू कश्मीर में जो है वो चलाए गए थे, जिसमें कई लोगों के घरों को जो है वो गिराने की जो है वो पहल की गई थी और कई मार्केटों में आसपास की दुकानें और शोरूम्स को जो है वो गिराया गया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो जम्मू कश्मीर में उमड़ पड़ा था। तमाम सियासी पार्टियाँ और सिविल संगठन और आवाम जो है वो मिलकर सड़कों पर उतरी थी और उस डिमोलिशन ड्राइव को जो है वो रोका। लेकिन आज जो यहाँ पर हो रही है ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं है, ये रोड वाइडनिंग में जो है वो ये आसपास की दुकानें जो है वो तोड़ी जाएंगी। और जम्मू कश्मीर में जहाँ रोड्स का जो है विकास दिन ब दिन हमें देखने को मिल रहा है, नए से नए रोड्स और शाहराएँ जो है वो खुल रही है, उनकी वाइडनिंग के लिए जो एरिया या जो भी ज़मीन दरकार होती है वो सरकार जो है वो मुआवजा दे करके जो है वो ले ही लेती है। और यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है। जम्मू जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दिन ब दिन जो है वो डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें दिन ब दिन इम्प्रूव होता हुआ जो है दिख रहा है। तो यहाँ ये नई बस्ती से सतवारी की जो मेन मार्केट में ये दुकानें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो दुकानें हैं ये सारी पर जो है वो पीला पंजा चलने वाला है। और आज उसी खबर को लेकर यहाँ सुबह एक बहुत बड़ा जो है वो हजूम आवाम का उमड़ा हुआ था और यहाँ जुगल किशोर भी जो है वो पहुँचे हुए थे। जो क्या नाम है? अशोक गुप्ता मेरा नाम। अशोक जी, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज सुबह यहाँ देखने को मिला और ऑलमोस्ट सारी नई बस्ती और सतवारी के लोग सड़कों पर थे और जुगल किशोर जी भी यहाँ आए थे। क्या लगता है आपको कि उनका आना जो है वो आपके लिए जो है वो शुभदायक हुआ या दोबारा से जो आपको अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी? देखो, वो आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हमारी दुकानें हैं जो तोड़ने से पहले हमें दी जाएंगी। अब उन्होंने ऐसा बोला हुआ हमें, हम तो चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है हमारा ऐसी दुकानों पे पलता है, हमारा सारा घर परिवार, हमने लोन लिया हो बैंकों का, काम चला रहे हैं। अगर हमारा दुकानें ही उजड़ गई हम कहाँ जाएंगे? हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमें पहले तोड़ने के बजाय पहले हमें बसाया जाए, फिर हमें तोड़ा जाए। हम उनके प्रशासन के खिलाफ नहीं है, उन्होंने अगर रोड खुला करना है वो करें, रोड खुला, हम ये नहीं चाहते हैं। हम उनको चाहते हैं पहले रिहेबिलिटेशन हो, जैसे पहले म्यूनसिपलिटी ने दुकानें शॉप्स प्रोवाइड की है, दोबारा से हम ऐसी पहले प्रोवाइड करें, उसके बाद इनको गिरा सकते हैं। हाँ, पहले हमें आपकी अपनी है ये कंस्ट्रक्शन, चलो जो लैंड है ये तो कस्टोडियम लैंड है। हम चलो कस्टोडियम लैंड हमें अलाटमेंट हुई है, जब हम 50-60 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज से नहीं बैठे हुए। हमारा जो दादे परदादे यहाँ पे काम करते थे। स्मार्ट सिटी के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वाइड किए जा रहे हैं, रोड को फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। अब आपको ये बात बिल्कुल मतलब जायज़ लगती है कि अगर प्रशासन इसको वाइड कर रहा है तो उनके प्रोजेक्ट में आपका समर्थन होना चाहिए? नहीं, समर्थन दे रहे हैं हम, ये नहीं है समर्थन, पूरा मार्केट दे रही है समर्थन, हम चाहते हैं। लेकिन समर्थन देने से किसी का रोजी रोटी भी नहीं जानी चाहिए ना। सारा घर परिवार, इधर हमारे पास 3 लड़के काम करते हैं, 2 लड़के काम, उनका भी घर परिवार हमारे दुकानों से ही चलता है। हम नहीं चाहते हैं किसी का नुकसान हो। हम यही प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें आगे दुकान मिलनी चाहिए, फिर आगे तोड़ दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपकी अपनी है, ये खुद बनाई थी? हमने खुद बनाई हुई है, हमें इतना पैसा लगाया हुआ, हम कर्ज पे लेके पैसा लगाया हुआ सारा हमारा। अगर सब कुछ उजड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? कंपनसेशन नहीं देगी के लिए क्या बोल रहे हैं कि देंगे जो कंस्ट्रक्शन में लगा आपको? कोई बोला नहीं, हमें देने के लिए नहीं बोला है कि यही आए जुगल किशोर जी आए थे, उन्होंने यही बोला कि हम आपकी समस्या समझते हैं, हम रोड खुला करना चाहते हैं पीछे से, तो लेकिन हम पहले तोड़ने से पहले आपको बसाया जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया? आश्वासन दिया। अब देखो, अब उन्होंने आश्वासन दिया, भगवान से यही चाहते हैं, उनसे भी यही अपील करते हैं कि हमें पहले बसाया जाए फिर तोड़ा जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल। रामलाल जी, कब से आप यहाँ पर ये रेड़ा वेड़ा लगाते हैं? मैं हो गया 20 साल। 20 साल। आप कह रहे हैं कि पीला पंजा जो है वो सब कुछ पलटाने वाला है? कोई बात नहीं, आगे पीछे कर देंगे, क्या हमारा कौन सा इधर पकड़ है। मगर चलो आपकी तो समस्या ही कोई नहीं है। हम तो रेडी। इधर पहले से मार्केट लगी थी, आप थे कहीं और लगे कि उधर ही पहुँच जाना है? और क्या, चलती फिरती मार्केट जो है वो फिर ये पक्की दुकानों से अच्छी है? नहीं चलती बिगाड़ दे, हम तो दिहाड़ी वाले हैं, दिहाड़ी लग जाए जहाँ भी मर्जी खड़े कर दो। ये हिसाब है कि ना कोई नुकसान है तो ना ही कोई फायदा है? नहीं, ऐसे ही है, न्यूट्रल। लेकिन जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? भाई जो गवर्नमेंट की जगह वो तो लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट अपनी जगह ले रहा है? गवर्नमेंट की अपनी जगह तो लेंगे, क्योंकि जो जाम लगते हैं तो वो तो पूरा करना है उन्होंने। वो बात तो सही है। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि इनको कुछ कंपनसेशन वगैरह दे रही है गवर्नमेंट? कंपनसेशन तो देना पड़ता है, क्योंकि तो आपने प्रोटेस्ट किया सुबह? नहीं, हमें तो इधर से फुर्सत नहीं मिलती है। चलो ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत जी। देखिए राज साहब, एक प्रोटेस्ट हुआ आज सुबह यहाँ पर, जुगल किशोर जी भी आए थे और यहाँ पर सुना है कि दुकानें जो है वो कुछ तोड़ने जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या ओपिनियन है आपका?
सर मेरे सामने तो आया, मैंने देखा भी नहीं हुआ। प्रोटेस्ट तो हुआ था। नहीं इधर तो नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं, इधर नहीं तो नहीं हो गया। नहीं हुआ है, ये दुकानें जो है वो आसपास की कह रहे हैं कि सतवारी से नई बस्ती तक की 4 दुकानें जो गिरा रहे हैं। हाँ हाँ, तो आप कब से दुकान कर रहे हैं? मैं इधर हो गया कोई 12-13 साल हो गए हैं। इससे पहले से ये शॉप है? हाँ हाँ, बड़ी देर की पहले ही गया। तो क्या ये सही डिसीजन है गवर्नमेंट का? सही तो नहीं है यार, है तो गलती है। गलती है? हाँ। अब क्या कह रहे हैं क्या गवर्नमेंट, क्या कह रही है? गवर्नमेंट का क्या, उसकी अपनी मर्जी है। नहीं, अपनी मर्जी तो है, कुछ तो बोला होगा तोड़ने के अलावा, तोड़ने के दौरान क्या कुछ होगा? इतना तो नहीं पता, इतना ज़्यादा नहीं पता मेरे को। चलो ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। क्या नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, ये आप कब से लगाते हैं यहाँ पे? मैंने हो गया 12 साल लगाते। 12 साल? उससे पहले भी लगती थी? हाँ पहले भी लगती थी। तो अब तो कह रहे हैं इस मार्केट को पीला पंजा डालने वाले हैं। हाँ पीला पंजा डालने वाले हैं। वो कहते हैं 6-8 दुकान जो है वो सतवारी से इधर तक उड़ेंगे। अब हाँ चली जाएगी बोरे। क्या लगता है आपको, सही फैसला है? नहीं गलत है। अब रोड की भी वाइडनिंग करनी है, आपको पता ही है, फ्लाईओवर भी बनाना है, जम्मू को स्मार्ट भी करना है, तो फिर क्या करें? फिर तो करना पड़ेगा कुछ कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि अगर वो ये रोड तोड़ेंगे तो उसके बदले में क्या करें वो? उनको जो दुकानदार है उनको मुआवजा मिले, या कोई 4 पैसे मिले बेचारे को, वो कि और काम चला सकें। हाँ, तो उनको ये सुना आपने कि कह रहे हैं कि कहीं और भी जो है वो दुकानें देंगे? हाँ दुकानें देंगे तो बिल्कुल बेस्ट है। हाँ जी हाँ जी। तो यानी आपको लगता है कि अगर तोड़ेंगे पहले कहीं बिठाएं उनको, हाँ जी हाँ जी। पैसा दे फिर तोड़े? फिर तोड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, फिर आप भी ये इधर ही लगाएंगे, उधर ही जाएंगे आप? ना हम भी इधर लगाएंगे। मगर इधर तो टूटेगा। टूटेगा कोई बात नहीं, हम इधर तो और आगे चले जाएंगे। वही मसला हुआ ना कि वो जहाँ वो बैठे वहीं आप चले। हाँ बस वो तो है। चलो ठीक है, बात करने के लिए सर क्या नाम है? अजय कुमार। कब से आपकी शॉप है यहाँ पे? शॉप तो 60 साल की है। 60 साल? और आपने उसके बाद संभाली है? हाँ। तो यहाँ पर आपका काम अच्छा चलता था? ठीक चलता था पहले, अभी कम हो गया है। अभी कम हो गया है। अब तो कह रहे हैं कि ये सतवारी से लेकर के नई बस्ती तक की ये दुकानें उठा रहे, फ्लाईओवर बन रहा है। हाँ रोड पे बोल रही आ रही हैं फ्लाई। तो आपका क्या ओपिनियन है, ये सही है? नहीं, हमें तो हम चाहते हैं कि हमें कहीं और पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर भी उठा ली जाए, कोई बात नहीं। चलो मतलब ये है कि पहले आपका जो है इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद आपको बिठाया जाए। तो ये बताइए कि और भी जगहों पर इस टाइप के प्रोजेक्ट जो वो चल सकते हैं, जहाँ पर कई लोगों की ज़मीनें आ सकती है उसमें और कई मार्केटें गिरानी पड़ेंगी, क्या ये सही हो रहा है? सही तो नहीं हो रहा, लेकिन जिसकी भी गिराई जा रही है उनको मुआवजा मिल रहा है। हाँ उनको ये आश्वासन किसने दिया? ये सभी को जहाँ जहाँ पे उठा रहे हैं वहाँ पे मुआवजा मिल रहा है सबको। तो ये दुकानें जो आपकी, ये वाली दुकानें, ये आपकी अपनी थी या ये भी म्यूनसिपलिटी की थी? म्यूनसिपलिटी की हैं। म्यूनसिपलिटी की थी। तो आपने किस कैसे ली थी ये? हम किराया देते हैं इनका। किराया देते हैं आप इनका? तो अभी क्या किराया आपका इस दुकान का? 400-500 होगा महीने का। म्यूनसिपलिटी का? अच्छा, मतलब अब इनको उठाया जाएगा और उसके बाद आपको नई जो दुकानों में है वो पहुंचाएंगे वो लोग? बोलते रहे हैं शिफ्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर होगी वो नई मार्केट? पार करेंगे। पार कहाँ? वो सामने ग्राउंड में। ग्राउंड में? हाँ ग्राउंड में, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से उठाएंगे। अभी क्या पता क्या करते हैं। तो मतलब दुकानें आपको दोबारा देनी है उन्होंने? तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि चलो जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए अगर ये वाइडनिंग हो रही है लेकिन आपका भी बंदोबस्त हो? हाँ बस हमारा भी बंदोबस्त हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। बात एक करते हैं आपसे, करो। क्या नाम है जनाब का? दुर्गेश सिंह। कब से ये दुकान है यहाँ पे आपकी? हमारी 60 साल के ऊपर है। 60 साल से ऊपर की। और अब कह रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी इस पर पीला पंजा चलाएंगे, आपको कह रहे हैं कहीं और ले जाए? नहीं, मंत्री आ रहे हैं, बोल रहे, देखते हैं, खाली आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन ही सारे लोगों ने दिया बहुत जगहों पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मगर ये जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं, जब इनको उठाते हैं सड़क की वाइडनिंग के लिए, सुनने में तो खास यही आता है कि उनको मुआवजा मिल जाता है। मुआवजा ये म्यूनसिपलिटी की दुकानें हैं ना। म्यूनसिपलिटी की? हाँ, तो म्यूनसिपलिटी कहीं और आपको लोकेट कर रही है? म्यूनसिपलिटी वाले बोल रहे हैं हमें तो कोई मैसेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैसेज भी नहीं आया? हाँ, तो उल्टे कह रहे हैं दोबारा एग्रीमेंट करो। अच्छा, आप लोगों को कह रहे हैं एग्रीमेंट करो म्यूनसिपलिटी? इधर से गवर्नमेंट कह रही है कि ये तोड़ेंगे, इन पर फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर बनेगा। यानी आपको अभी तक कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये आपको म्यूनसिपलिटी ने कब बोला कि दोबारा एग्रीमेंट करो? आए थे, फ़ोन भी कर रहे हैं आज ही? हाँ। यानी आपको एक तरफ कहा जा रहा है दोबारा एग्रीमेंट करो, इधर से गवर्नमेंट आ रही है सड़क वाइड करने के लिए, इसको तोड़ेंगे? तोड़ेंगे।
आपको नहीं लगता है कि इस तरह से अगर आपको कभी म्यूनसिपलिटी और कभी जो है वो हाईवेज़ की अथॉरिटी जो है वो जिस भी डिपार्टमेंट द्वारा ये रोड वाइड किया जा रहा है, अगर इस तरह से आपको दो तरफ से दो बयान आए तो आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है? हाँ, धोखा भी हो सकता है। उनका भी चाहे कोई फ्रॉड नहीं खेल रहे हो, म्यूनसिपलिटी वाले भी इधर से ही पैसे ले लेना, इधर उड़ाते भी नहीं। अच्छा, यही चल रहा है मतलब आवाम को पीसो लूटो और बाद में पता नहीं प्रोजेक्ट होगा भी, आपको लगता है प्रोजेक्ट बनेगा भी, फ्लाईओवर बनेगा? हाँ, फ्लाईओवर हम तो चलते हैं डेवलपमेंट होए, मगर हमारी भी सोचो ना, दुकानें के बदले कहीं दुकानें दो। और बस ये आपने खुद बनाया था? ये हमारे फादर साहब ने बनाया था। अच्छा, तो इसका भी कुछ कंपनसेशन देंगे? इसका कोई कुछ नहीं, सिर्फ ना पता लिख के ले जाते हैं, बोलते कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं दुकानें के बदले दुकान दे दो, रोड बनाना बनाओ, फ्लाईओवर बनाना बनाओ, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, मगर दुकानदारों को भी सोचना चाहिए ना। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। नाम है? मेरा नाम अमित सिंह चौधरी भैया। अमित सिंह चौधरी जी, ऐसे तो जम्मू स्मार्ट सिटी बनी रही है और बहुत जगहों पर जो है वो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत पुरानी जगह है। आपको पता है ये नई बस्ती से सतवारी तक की ये मेन मार्केट है, इसको तो आप तोड़ रहे हैं। मेरी 3rd जनरेशन है ये इस दुकान पे। अच्छा, इस दुकान हमारे फादर से पहले हमारे दादाजी ने ये दुकान की, हमारे पिताजी ने की, अब ये हम कर रहे हैं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे उनको लेके? ठीक ठीक। तो इस पीढ़ी, अब हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें बोला कि उनका बिजनेस हमने ही संभालना है, अपना फुल्का चलाना है हमने। अब हमें 70 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आज हमें आके बोलता है कि आप इलीगल हो, कोई हमें बोलता है कि हाँ भाई ये होगा वो होगा। मतलब कि जब से NHI वालों ने जब से हमारी ये दुकानों के फ़ोटो वगैरह लिए हैं ना, हमारी रातों की नींद जो है वो उड़ गई हुई है। रातों को नींद नहीं आ रही है कि हाँ भाई आगे अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएंगे, अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे हम। अच्छा, ये सुनने में आया है कि म्यूनसिपलिटी दोबारा एग्रीमेंट करने को कह रही है, तो अगर NHI ये दुकानें उठा रही है तो इसमें म्यूनसिपलिटी का जो रोल है वो कैसा है, और आप लोग जो है वो क्या अपना सुझाव रखते हैं? भैया ये जो है सिटी जो है म्यूनसिपलिटी के अंडर आती है। NHI जो है वो बोल रही है नेशनल हाईवे की जगह है, म्यूनसिपलिटी क्लेम करती है हमारी जगह है। अब हम 70 साल से बैठे हैं, हमें बिठाया है म्यूनसिपलिटी, मतलब म्यूनसिपलिटी हमसे किराया लेती है 70 साल से, 1965 से भी पहले से किराया ले रही है। हमारे उसके बाद हमारा भाई रिकॉर्ड है सारा, लेकिन म्यूनसिपलिटी वाले बोलते हैं हमें अभी किसी ने मतलब कि हमें इन्फो ही नहीं है कि हाँ भाई आप लोग बीच में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वो अभी परसों आए थे, वो बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब कि दोबारा अलॉटमेंटें करवाओ नहीं। अच्छा, तो ऐसे में अगर NHI ने जो वो कदम उठा दे और यहाँ पर दुकानें गिराना शुरू कर दे, फिर जिम्मेदार कौन होगा आपका? वही तो हमें समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। हमारे LG साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है, मतलब कि नेशनल हाईवे का पीछे जहाँ पे काम लगा है, जो भी बंदा बीच में आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। अगर ये हमारी दुकान 70 साल पुरानी है, अगर इसके अलावा अगर नेशनल हाईवे के पास कोई जगह नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, अगर प्लान बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन अब हम गरीब लोगों के बारे में सोचो, हमें कहीं रिहैबिटेट करो कि जहाँ से हम अपना दाल फुल्का जो है चला सकें, अपना रोज़मर्रा का खर्चा जो है चला सकें। अब आप सोचते हैं कि हमारे बड़े बड़े शोरूम तो है नहीं है कि हम यहाँ से सामान उठाएंगे कहीं और चले जाएंगे। हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे हमारा 500-700 रुपये 1000 रुपये से खर्चा मतलब कि मतलब पूरा दिन लगा के वही निकलता है, समझते हैं ना आप? तो अगर वो भी चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो ये नहीं है कि हम 1-2 आदमी हैं कोई, हमारी कम से कम 70 दुकानें हैं जो प्लान के बीच में आ रही हैं। गवर्नमेंट नहीं है, LG साहब को कुछ ना कुछ हमारे गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, कोई हम बाहर से नहीं आए हैं। 70 साल से 3-3 पीढ़ियाँ हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं, और हमें ऐसे उठा दिया जाएगा तो बाकी वालों के साथ क्या होगा? तो फिर म्यूनसिपलिटी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये म्यूनसिपलिटी को आप किराया दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कदम उठाने दिया जाएगा? नहीं, वो तो अब हमारे कमिश्नर साहब की गुडविल है कि अगर वो हमें रिहैबिटेट करते हैं तो हम म्यूनसिपलिटी को जिम्मेवार क्यों ठहराएंगे। लेकिन हमें क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी सस्पेंस में है, वो बोल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। नेशनल हाईवे बोल रही है कि हम आप लोगों को थोड़े दिन में उठा देंगे, लेकिन वो उनके पास वो बोलते हैं कि हमारे पास मतलब कि ऐसी कोई अभी ऑर्डर ही नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं है। जुगल किशोर ने क्या बोला आज सुबह? जुगल किशोर जी यहाँ आए थे, आश्वासन दिया उन्होंने कि हाँ भाई हम आप लोगों के साथ हैं,
जो भी होगा आप लोगों के मतलब कि फेवर में होगा। होगा। तोड़ने से पहले हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। ये आशंका है कि आप लोगों को रिहेबिलिटेट भी करेंगे और शायद आपको इस कंस्ट्रक्शन का मुआवजा भी मिले। जी, क्योंकि हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं, अब बीजेपी के हमारे कुछ लीडर इतने अच्छे हैं जो अपने लोकल लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि हम लोग आपके लोकल भाई हैं, छोटे भाई हैं, आपके बच्चों की तरह हैं। अगर आप लोग हमें यहाँ से उठाना है, ज़रूरी है, हम नहीं बोलते नेशनल हाईवे का काम है, मोदी जी का सेंटर का काम है, हम मतलब कि हाथ जोड़ के इस काम के लिए क्या है साथ में खड़े हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए, हमें कहीं ना कहीं सेट किया जाए जिससे हमारा रोज़मर्रा का खर्चा चल सके। उसके बाद ही ये काम जो है कदम उठाने दिया जाए। हाँ, उसके बाद हमें मतलब पहले कहीं रिहेबिलिटेट कर दें, उसके बाद जो भी यहाँ पे अपना करना है वो कर सकते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। एंड पे क्या नाम है? जसपाल। यशपाल जी, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? ये काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी है, मतलब हमारी उम्र से भी पुरानी। हाँ अब कह रहे कि इस पर पीला पंजा चलाएंगे, आपको म्यूनसिपैलिटी ने बिठाया है? म्यूनसिपल किराया दे रहे हैं म्यूनसिपैलिटी को? किराया दे रहे हैं। तो अभी दुकान उठा रहे हैं, तो आप लोगों के बारे में क्या सोचा गया है? क्या लगता है आपको, आपका ओपिनियन क्या है? कुछ नहीं सोचा इन्होंने, कुछ नहीं सोचा। हम इतने गरीब हैं ना, हम इतने गरीब हैं कि हम काम भी करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं हमें पता है। हमारे पास सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं होते, हाँ बताओ, और हम शुगर मरीज हैं, इतने भी। बाकी काम हमारा जब इधर से चला गया फिर कहाँ काम मिलेगा? क्या करेगा अकेला, कहाँ जाएंगे हम, किराए पे रहते हैं। म्यूनसिपैलिटी ने वो तो कह रहे हैं कि आपको दूसरी दुकानें देंगे और इन दुकानों का मुआवजा भी देंगे, ऐसा सुनने में आया, ये सही बात है? नहीं सुनने में आया, हमारे को नहीं आया। जो हमारे को आता ना तो हम सोच सोच के इतना बीमार नहीं होते। ठीक है, और कहीं बनाकर दे दे, चलो हमारा वो तो किराया लेते रहेंगे लेकिन हमारा कारोबार चलता रहेगा ना। अगर वो नई जगह देंगे फिर हम दरबदर हो जाएंगे। ठीक ठीक, यानी ससुर जो थे ना दादा सोरा, वो उनके पहले की दुकान है ये, 3 पीढ़ी है, ये 3री पीढ़ी है। यानी कोई 100-150 साल पहले की दुकान है? हाँ, ये 3री पीढ़ी है। 3री पीढ़ी? हाँ, 3री पीढ़ी है। तो अब क्या जो है वो आप मांग करते हैं हुकूमत से? हमें जहाँ तो पैसे दें तो जहाँ दुकान दें। दुकान दे दें फिर भी काम चलता रहेगा हमारा, वो बात नहीं। पैसे कोई बात नहीं, दुकान दे दें हमारे, वो बात नहीं। दुकान के बदले दुकान मिल जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, किराया दे रहे हैं, उधर भी किराया देंगे, वो बात नहीं। चलो ठीक है ना, दुकान तो देंगे ना, चलो दुकान चाहिए हमें, हम गरीब लोग और कहीं नहीं जा सकते, हम खुद किराए पे रहते हैं, हैं कैसे कैसे गुजारा करते हैं। और इनको भी पता है, ये सामने सारे दुकानदार को पता है, हम बहुत बुरी हालत में हैं। रोटी खाना मुश्किल हो गया, अभी काम चलता है फिर भी गाहक गुग नहीं है, मंदा बहुत पड़ रहा है, इसलिए समझो दुकान चल जाएगी फिर हमारे मुश्किल हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? नरेश गुप्ता, मेरा नाम नरेश गुप्ता है। बहुत पुरानी दुकान होगी आपकी भी यहाँ पे? हमारी दुकान जब से वो संभाली है तब से भी पुरानी दुकान है, कम से कम भी 80 साल से ऊपर ही दुकान है ये। तो अब जो फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, आप सहमत है उससे? सहमत कोई हो सकता है इस फैसले से, कौन सहमत होगा पहले बताओ? अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, कोई सहमत नहीं होगा। 80 साल से काम कर रहे हैं इधर से, दुकान का किराया दे रहे हैं, 80 साल हो गया दुकान का पूरा किराया देते हुए। 80 साल की कैलकुलेशन लगानी हो लाखों के हिसाब से चली जाती है। हम तो चाहते हैं जहाँ दुकान दे दें, हमें इसके बदले जगह दे दें, जहाँ हमारा जो किराया जितना बनता है, जितना लिया इंटरेस्ट समेत हमारा रिफ़ंड कर दें, हम अपना कोई ना कोई जगह अपने दिखें, कोई जुगाड़ बनाए, कोई अपना काम देखें, कोई आगे। बिना पैसों के काम तो कोई चलेगा नहीं, गवर्नमेंट ही हेल्प करेगी तो काम चलेगा, पैसा आएगा तो काम चलेगा। ना वो दुकान देगी ना पैसा देगी। बीजेपी सरकार है, इनसे उम्मीद तो लगा ही नहीं सकते। हाँ, कांग्रेस वगैरह होता तो महीने लगाते, बीजेपी से उम्मीद कोई नहीं की या दिलाए कोई दुकान या जगह दिलाए। तो जो बातें सुनने में आ रही है कि रिहेबिलिटेट करके दूसरी जगह पर जो है वो दुकानें देंगे और मुआवजा भी दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये देखो जी, ये तो हौसला है, फॉर्मेलिटी है, उन्होंने हौसला में दे रखा है, हौसला ले रखा है हमने। अभी तो हमें पहले कहते थे फ्लाइंग ओवर बनना है तो आपकी दुकानों को कोई टच नहीं करेगा, अब ऑन स्पॉट हमें कह रहे हैं कि आपकी दुकानें आ रही हैं बीच में। हमें 2 साल 3 साल पहले हमें उन्हें बोलना चाहिए था ना कि आपकी दुकानें बीच में आ रही हैं, हम कोई ना कोई अरेंज करके रखते हैं। इस टाइम मौके पे कभी दुकान भी लेनी हो, कम से कम भी लाखों के हिसाब से 20-30-40 लाख से कम दुकान मिलती नहीं। कोरोना के बाद तो इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास तो है नहीं कि हम इतना अरेंजमेंट कर लें
या कोई जगह बनाए। और फैमिली 5-6 आदमी पढ़ रहे हैं जो दुकान से, बहुत ही परेशानी बढ़ जाएगी। आगे नौकरी तो है नहीं, बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, तो वो तो आगे दुकान ही करनी है उन्होंने। मैंने भी खुद पढ़ लिख के दुकान ही कर रहा हूँ, तो नौकरियाँ तो आगे मिलेगी नहीं, तो आगे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। और अब क्या आपकी जो है वो फाइनल जो है वो यहाँ कोई दुकानदारों की एसोसिएशन वगैरह है? नहीं, दुकानदारी की हमारे इधर कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी, वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वो हमारे साथ चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं जितनी कोशिश हो सकती, जितनी मेरी पहुंच है मैं सब करवा दूंगा, कर दूंगा। चलो उनके भरोसे हैं, बाकी भगवान जी का भरोसा है। एक रास्ता बंद करेंगे 2 खोलेंगे सही, मगर फिर भी खोलेंगे तभी अगर ये भी तो हमारी कोई हेल्प करें। देखो कोई जरिया बनाए, हेल्प करें गवर्नमेंट, तो हमारा कोई आगे कोई सर्कल चले। हमारा ये सर्कल ही बंद हो गया तो हम तो ना दुकान करने जोगे ना रेडी करने जोगे, तो फिर इनकम कहाँ से बनेगी हमारी। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में मोदी ने बोर्ड लगाया था पहले, इधर खंड मीठे लोग डोगरे, वो तो लोगों को खुश कर दिया डोगरों को। बाद में ये नहीं पता उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। देखो इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, अगर फ्लाइंग ओवर बन जाता है आधी से ज़्यादा ट्रैफिक तो ऊपर से चली जाएगी, नीचे तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको। उसके बावजूद ही ये कह रही हमारी प्रजा सुखी नहीं होनी चाहिए, हमारे महल अच्छे होने चाहिए, बस इनकी ये सोच है। पहले राजों की सोच होती थी हमारी प्रजा सुखी हो, हम भूखे रह जाएं, हमारी प्रजा भूखी नहीं रहे। ये कहते हैं हम भूखे ना रहे, प्रजा भूखी रह जाए, बस ये इनकी सोच है और कोई सोच नहीं है इनकी। बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद तकी जी, कितनी पुरानी दुकान है? दुकान तो काफ़ी पुरानी है। अब तो उड़ा रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पीला पंजा चलेगा। जा रही है दुकान। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये किसका फैसला हो और कैसा और क्यों है? फैसला यही बोल रहे हैं, वे पहले उन्होंने निशान लगा के गए हैं पीछे, ये निशान वो लगाया, बोल रहे हैं अभी 2 महीने का टाइम दिया उन्होंने। 2 महीने का? तब तक क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं लीडर, आ रहे हैं, ला रहे हैं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं, भाई आपको देंगे, कहीं जगह देंगे आपको। तो मतलब दुकान के बदले दुकान के ही देंगे? वो बोल रहे हैं अभी देंगे, तो बोलेंगे दे रहे हैं। तो यहाँ ये भी सुनने में आया है कि दुकानें जो है वो जम्मू म्यूनसिपलिटी की है, लेकिन नोटिस वगैरह जो है वो NHAI दे रहा है। NHAI दे रहा है। तो ये क्या है, ये समझ आ रहा है कुछ आपको? म्यूनसिपलिटी वाले हमें को पता है कोई नहीं, हमें किराया ले रहे हैं हमारे से 65 साल का हो। तो फिर पता क्या नहीं है उनको? बोलते हैं हमारे को नहीं, हमारी जगह नहीं है, किराया किस चीज़ का ले रहे हैं फिर हमारे से। मतलब उनकी जगह नहीं है? म्यूनसिपलिटी ने बोला ऐसा किया, उनकी जगह नहीं है? हम गए थे, बोल रहे थे हमें वो रसीदें तो हमारे पास रसीद तो हमारे पास पड़ी हुई है, जो किराया देते हैं हम उसकी रसीद पड़ी हुई है। 65 साल की पुरानी दुकानें हैं ये। तो यानी अब म्यूनसिपलिटी किराया लेने के बाद आप लोगों से कह रही है कि ये ज़मीन जो है वो उनकी ज़मीन ही नहीं है? हाँ, ये ऐसे बोल रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, अभी सारे यही बोल रहे हैं अभी। तो अभी लीडर वूडर लाए हमने उधर से बुला के। जो लेना चाहिए म्यूनसिपलिटी को लेना चाहिए, NHAI तो फैसला नहीं, NHAI की जगह होती तो वही फैसला लेते हैं। ये तो फैसला उनको म्यूनसिपलिटी को हमें करना चाहिए, इशारा करना चाहिए, हाँ भाई हमारी जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, हाँ इधर फ्लाइंग ओवर बनना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं हमसे बात की अभी तक म्यूनसिपलिटी। फिर उनका बनता है कि जो 80 साल से हमारे किराए पे रह रहे हैं उनको तो एक बार तो इन्फॉर्म कर दें कि भाई हाँ हमारी जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, मगर ऐसा कोई हमें कुछ नहीं आया, ना कोई बात की हमारी से। अब जहां आपको पता है कि अगर म्यूनसिपलिटी ने इनकार कर दिया है कि ये ज़मीन हमारी नहीं और आप लोगों से किराया भी वसूल चुकी है, तो नेशनल हाईवे तो कभी भी जो है वो इसको डिमोलिश कर सकती है। वो तो बोलते हैं करना है। उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? उस वक्त देखो जी, क्या करेंगे, सरकारी ऐसी है, कोई कार्रवाई ऐसे कर नहीं सकते, आका सख्ती बहुत है। जो भी किसी ने कुछ आगे प्रोटेक्शन किया उनको तो आयका सीधा हिरासत में ही है, आयका तो है नहीं उनकी सुनवाई की, कोई सुनवाई की बात ही नहीं है। सुनवाई की बात होती तो हम कोई ना कोई प्रोटेस्ट कोई ना कोई आगे सोचते। अभी जो देखेंगे, जो कारपोरेटर के साथ चलेंगे, जो कारपोरेटर वगैरह बोलेंगे, जो बड़े बोलेंगे, वो इस हिसाब से करेंगे। अगर कारपोरेटर ने आपके साथ जो है वो कुछ इधर उधर का मामला कर दिया फिर? नहीं, चलो किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। किसी एक आदमी पर भरोसा करेंगे तभी काम चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि भरोसा नहीं करना। तो वो क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे साथ ही चलता रहा है, तो ऐसा है नहीं कि बाद में वो हमारे साथ कोई फ्रॉड करे या कोई बात करे, ऐसा तो कोई उनकी हमारे दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग में नहीं है। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है कि हमारे साथ रोज़ भागने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने उधर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, बाकी बात हम चलते रहे, वो हमारा पूरा इन्फो साथ दे रहे हैं। और कोई भी किराएदार हो, देखो आजकल कोई भी दुकान किराए पे प्राइवेट भी लेनी हो, किसी दुकान पे किराया देता हो, अगर कोई खाली करवाता है उसको फिर भी वो 10-20 लाख रुपए देके बोलते हैं हाँ भाई खाली कर दो, हमें दुकान चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किराया भी दिया, उसके बाद
खाली करवाने के पैसा कुछ नहीं दे रहे तो वो तो गलत है ना। ठीक है, ठीक है। कुछ बोलना? जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं ये सतवारी चौक है और आपको बता दें कि यहाँ से जो है वो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी जो है वो रोड की वाइडनिंग करने जा रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से एक फ्लाईओवर जो है वो बनने वाला है। और फ्लाईओवर बनने के लिए जो आसपास की जो सारी मार्केट है जो हम दिखा सकते हैं इस वक्त आपको, ये सारी जो दुकानें हैं आसपास की, वहाँ से लेकर के यहाँ आगे की तरफ की अगर हम बात करें और चौक की तरफ आपको ले जाए, ये सारी की सारी मार्केट जो है ये टूटने वाली है। आज सुबह यहाँ पर एक ज़ोरों का प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ पर नई बस्ती और सतवारी की आवाम जो है वो एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी और जो फैसला लिया गया है NHA के द्वारा उस पर जो वो काफ़ी विरोध करती हुई नज़र पाई गई। इस मौके पर यहाँ पर जुगल किशोर जी भी पहुँचे थे जिन्होंने आश्वासन दिया और यहाँ के कारपोरेटर ने भी जो है वो लोगों को कहा है कि आप लोगों को जो है वो रिहेबिलिटेट करेगी और रिहेबिलिटेट किया जाएगा और आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। मगर वहीं दूसरी तरफ ये बातें भी जो है वो सुनने में आ रही है कि म्यूनसिपलिटी जो है वो जम्मू म्यूनसिपलिटी की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो हमारी ज़मीन ही नहीं है, लिहाजा लोग जो है वो अब घबराए हुए हैं और नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो एक खतरा और लर्जा लोगों पर तारी हो गया है और जो समय नेशनल हाईवेज़ ने दिया हुआ है उसके तय होते ही लोग घबराहट में है कि इनकी जो फ्रंट वाली कंस्ट्रक्शन है ये तोड़ दी जाएगी। ये बातें फ़िलहाल यहाँ के ओपिनियन से पता चली है। प्रशासन ने इस बारे में क्या कुछ सोचा हुआ है ये तो अभी तक जो है वो पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता ये बातें ज़रूर सुनने में आई है कि यहाँ पर जो है वो पिछले 70-80 सालों से लोग इन दुकानों का किराया जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देते आए, जिसका लोगों के मुताबिक उनके पास जो है वो सबूत भी मौजूद है। ताहम अभी तक जम्मू म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो है वो कोई ख़ास और अहम बयान जो है वो इस बारे में नहीं आया हुआ है कि क्या ये दुकानें हकीकत में जो है वो उन्हीं के अंडर है। और जो बयान यहाँ लोगों से सुनने में आया है कि ये दुकानें उनकी नहीं है, ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये सही है या गलत है। अलबत्ता नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो निशानात दिए गए हैं, जो मार्किंग की गई है, वहाँ तक इस मार्केट के टूटने की जो है वो मुकम्मल संभावना है, क्योंकि रोड की वाइडनिंग के लिए यहाँ से फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू किया जाएगा और उसी कंस्ट्रक्शन के तहत जो है वो ये फ्रंट वाली जो दुकानें हैं ये डिमोलिश होंगी। कुल 66 के करीब जो है वो दुकानें हैं जिनको कहा जा रहा है कि डिमोलिश किया जाएगा और यहाँ पर जो है रोड वाइड किया जाएगा। ये मार्केटें बहुत पुरानी है, नई बस्ती और सतवारी के बीच में पड़ने वाली ये मार्केट जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक अहम रोल अदा करती है। इसी मार्केट पर लोगों की ज़िंदगी का गुजर बसर है और लोगों के घर चलते हैं और ये लोग जो है वो इस वक्त अपने घर के चूल्हों के बुझने के जो है वो घबराहट में जो है वो सहम कर रह चुके हैं। हमने कई लोगों से जो है वो इस बारे में राय ली और कई लोगों से यहाँ के बारे में जो है वो ओपिनियन लिए और बातचीत करके पूछने की कोशिश की कि लोगों के विचार क्या है, यहाँ के दुकान वालों के विचार क्या है और जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला लिया गया है उस पर कितने लोग सहमत हैं और जो इस वक्त लोग यहाँ पर अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ में मुलवस है उन लोगों पर जो है वो इसका क्या जो है वो असर पड़ेगा। मैक्सिमम खासकर लोग यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, म्यूनसिपलिटी जो है वो इसके हुकूक रखती है, लिहाजा अगर हमें यहाँ से उठाने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो पहले हमें जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, यानी पहले जो है वो लोगों को जो है वो इन दुकान वालों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, वहाँ पर इनको ज़मीनें और दुकान फराहम किए जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो काम जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक ये जो बयानात है इसकी तस्दीक ना ही म्यूनसिपलिटी ने की है, ना ही नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की हुई है कि क्या लोग जो इसकी जद में आ रहे हैं उन लोगों को कोई मुआवजा भी मिलेगा या उन्हें जो है वो रिहेबिलिटेशन करने के लिए जो है वो कोई प्रस्ताव जो है वो सामने रखा भी हुआ है। यही वजह है कि लोग घबराए हुए हैं कि किसकी बात पर जो है वो विश्वास किया जाए और किसकी बात को छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ दो जो विभाग है एक साथ जो है वो
अहकाम सादिर करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पहले है और दूसरे नंबर पर जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सामने आती है, जिस पर कहा जा रहा है कि वो किराया ले रहे हैं और NHAI अपनी ज़मीन का दावा रखती है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो उसके लिए सुनने में आया है कि ये ज़मीन फ़िलहाल उनकी नहीं। ताहम ये सिर्फ लोगों के ओपिनियन है, लोगों की राय है। हकीकत क्या है ये अभी तक पता नहीं चल सका है कि ये ज़मीन जिस पर ये दुकानें बनी हुई है ये NHAI की है या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। लोगों ने किसे मुआवजा दिया है, कितना दिया है और कब और क्यों दिया है, ये बात भी जो है वो एक जानने का विषय होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन बातों के लिए जो है वो जानने का जो है वो समय नहीं है। फ़िलहाल लोगों की जो परेशानी है वो ये है कि पुरानी दुकानें और एक ही मार्केट जिस पर लोगों के घर चलते हैं वो डिमोलिश होने वाली है, उस पर पीला पंजा जो है वो चलाया जाएगा। 4 दुकानें नेशनल हाईवे के किनारे पर, बिल्कुल सड़क के किनारे, लोगों की एक आखिरी जो लाइफलाइन है जिस पर यहाँ की बस्ती भी चलती है और वो लोग जो यहाँ पर बिज़नेस करते हैं उनके घर बार भी चलते हैं, जो उनके साथ बिज़नेस करते हैं उनके भी घर बार चलते हैं, वो अब पीले पंजे की जद में आकर अपने सफ़र के इख्तिताम पर आखिरी दिनों की तरफ जो है वो जा रही है। और जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं उनके बारे में जो है वो कोई गारंटी वाला फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है और यही परेशानी का बास बनती है यहाँ की आवाम का, क्योंकि ये आवाम उसके बाद कहाँ जाए, ये लोग उसके बाद कहाँ पर जाकर बिज़नेस करें, ये एक जो है वो उनके लिए चिंता का विषय है, जिसको लेकर यहाँ पर आज सुबह जो है वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जुगल किशोर जी ने आकर के लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर गवर्नमेंट जम्मू के अंदर किसी प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करना चाहती है और रोड को वाइडनिंग के लिए NHAI ज़मीन चाहती है तो वो न सिर्फ विकास के लिए जो विहित में जो है वो बेहतर है, लोगों को भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का जो कुछ भी हुकूक होंगे, जो कुछ भी मुआवजा बनता होगा, जो कुछ भी लोगों की मदद प्रशासन को जो है वो करना ज़रूरी होगी वो की जाएगी। लिहाजा लोग जो है वो बिल्कुल भी घबराए ना और विश्वास रखे कि सबके साथ जो है वो अच्छा होगा और सबके साथ भला होगा। क्या हुकूमत, क्या प्रशासन और जुगल किशोर जी अपने इन वादों में जो है वो खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में जानने वाली एक बात होगी और ये एक बहुत बड़ा विषय भी होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर पीले पंजे के चलने के जो है वो दिन जो है वो दोबारा आ गए हैं और इस मार्केट के जो है वो कुछ गिने चुने दिन ही जो है वो अब रह गए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या कोई प्रोजेक्ट जो है वो अपना एक नया जो है वो नाम ये ज़मीन दर्ज करेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के फ्लाईओवर के नाम से। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये पब्लिक ओपिनियन नंबर 5 था। यहाँ पर सतवारी और नई बस्ती की इस मार्केट में इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 की तरफ से इस बारे में आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को देना ना भूलें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।